सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास त्रयोदश अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से अर्थात पालन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक अर्थात गोलोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाशगंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर अति प्राचीन कथा में दृढ़धनवा की कथा तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात एक राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, अत्यंत धर्मात्मा दृढ़धनवा के नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधिपूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को अत्यंत आनंदित जीवन जीते हुए देखकर अत्यंत खुश होकर अपने पिता चित्रधनवा के पास पहुंचा। चित्रधनवा ने जब अपने पुत्र को देखा तो विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए, अर्थात नारायण की शरण में जाना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। अत्यंत घोर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की एक स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्तकुंडली नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न तो मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं, ताकि मुझे अपने इस कर्म का अनुमान होवे। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दानादि दक्षिणा देकर प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में चला गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछा करते हुए बहुत दूर तक चला गया। थोड़ी ही देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छुप गया। राजा ने प्यास से आकुल व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक बहुत बड़ा सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं पर उसने अत्यंत घनी छांव वाला वट अति विशालकाय वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक पक्षी अर्थात तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा, कैसे भवसागर पार करेगा। हे राजन, अपना उद्धार कर। इस रहस्यपूर्ण वचन को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर हमें श्री कृष्ण का भक्त समझकर हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में ही था। तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। और राजा अपने नगर में इसी तरह विचार करता हुआ सुख के
वाक्यों का स्मरण करता हुआ अपने नगर में गया। अतः श्री पुरुषोत्तम मास त्रयोदश अध्याय समाप्त।